गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नांदुरकर टीचर 7वीं ABC के लिए समाजशास्त्र का पीरियड पीरियड ले रही है। तो आज के वीडियो में मैं आपको इतिहास के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो इतिहास पिछले साल का 6वीं का चौथा पाठ वैदिक संस्कृति, इस पाठ पर आधारित स्वाध्याय क्रमांक 19 और 20 हम हल करने वाले हैं। तो 19 स्वाध्याय क्रमांक सेतु अभ्यासक्रम स्वाध्याय क्रमांक 19 ये वैदिक संस्कृति पर हल करने वाले हैं और 20 स्वाध्याय क्रमांक 20 ये मौर्यकालीन संस्कृति इस पाठ पर हल करने वाले। तो पहले हम देखेंगे ये जो वैदिक संस्कृति है, ये वैदिक साहित्य की भाषा संस्कृत में लिखी गई थी। और देखो वैदिक साहित्य की भाषा संस्कृत में दी गई है। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यके ये सब इस पाठ में दिए गए हैं। उपनिषद, परिवार व्यवस्था, दैनिक जीवन और इसके बारे में जानकारी दी। और इस पर आधारित आपको एक प्रश्न आएगा कि वैदिक संस्कृति में खेती और पशुपालन, इसके बारे में आपको जानकारी लिखनी है। क्या प्रश्न आएगा? खेती और पशुपालन, इस पर थोड़ी सी जानकारी लिखनी है। तो आप ये पढ़कर आप लिखेंगे, क्योंकि ये उत्तर आपके खुद के मन से देख कर लिखना है। तो इस पाठ पर हम स्वाध्याय क्रमांक 19 हल करेंगे। कुछ प्रश्न के रिक्त स्थान एक शब्द में उत्तर लिखो। ये पहला प्रश्न दिया है, वैदिक साहित्य की भाषा संस्कृत है। वीत का अर्थ जननी, गोधूम का अर्थ गेहूं, परिवार का प्रमुख से तात्पर्य गृहपति कहते थे, श्रेणियों के प्रमुख को श्रेष्ठी कहते थे। ये सब एक शब्द में उत्तर है, इसीलिए मैंने दिए हैं। और प्रश्न क्रमांक 2, वैदिक संस्कृति में खेती और पशुपालन के बारे में जानकारी लिखो। तो ये मैंने आपको दिया है। और इसी तरह स्वाध्याय क्रमांक 19, इसमें बहुत आसान ये प्रश्न दिए हैं। ये जो प्रश्न है आपके मन से, खुद के मन से वीडियो देखकर लिखना है, यहाँ आपको उत्तर मिलेगा। ओके। और इसके बाद मौर्यकालीन भारत स्वाध्याय क्रमांक 20, मौर्यकालीन भारत पाठ क्रमांक पिछले साल का मौर्यकालीन भारत, ये हम देखने वाले हैं। तो ये भी बहुत आसान है। इसमें चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी दी है। मौर्य साम्राज्य में यूनानी सम्राट सिकंदर का आक्रमण, सम्राट अशोक का कल्याणकारी कामें कौन कौन सी है, ये इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो सम्राट अशोक के कल्याणकारी का कार्य ये देखो, अशोक ने प्रजा को सुख सुविधा उपलब्ध कराने पर बल दिया, जैसे लोगों को तथा पशुओं को निःशुल्क औषधि मिले, ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाई। अनेक सड़कों का निर्माण करवाया, छाव के लिए सड़कों के दोनों तरफ पेड़ लगवाए, धर्मशालाओं का निर्माण करवाया, कुएं खुदवाए। ऐसे लोक उपयोगी, लोक कल्याणकारी कार्य ये सम्राट अशोक ने किए।
तो मैंने आपको प्रश्नों के उत्तर भी लिख कर दिया है। और इसके बाद इस पर आधारित प्रश्न आएगा कि मौर्यकालीन राज व्यवस्था में मध्य विभाग से राजधानी और मध्य विभाग और राजधानी कौन सी है ये लिखनी है। ये देखो, पूर्व विभाग तौशाली ओडिशा, पश्चिम विभाग उज्जैनी मध्य प्रदेश, दक्षिण विभाग सुवर्णगिरी कर्नाटक में कनकगिरी, उत्तर विभाग तक्षशिला पाकिस्तान। ऐसे इस पर स्वाध्याय क्रमांक 20 ऐसे 2 प्रकार के प्रश्न आपको पूछे गए हैं। मौर्यकालीन राज व्यवस्था ने मध्य विभाग से राजधानी कौन सी है लिखो। ये देखो, राजधानी के शहर आए हैं, 4 विभाग है ये। और दूसरा है सम्राट अशोक के लोक कल्याणकारी कार्य, ये दिया है मैंने, आपको देख देख कर लिखना है और वीडियो देखकर भी आप लिखेंगे। ये जानकारी पढ़ो। और इसी तरह स्वाध्याय क्रमांक 20 और स्वाध्याय क्रमांक 19 ये दोनों इतिहास के बारे में आया है। तो पिछले साल का 3रा पाठ और 6वां पाठ, इसके बारे में 7वां पाठ, ऐसे दोनों पाठों पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो तुम्हारे इतिहास भूगोल के नोटबुक में ये सभी स्वाध्याय आएंगे। ओके।